वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूरल लिटरेसी एक्सपेडिशन। गाइस, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 3 टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जो कि पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सेकंड है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो पूरा अंत तक देखिए, आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहला हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्रिया शब्द के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, लगा रहता है या लगाता है और समय से कार्य का लगातार होने का बोध कराता है। यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं। जैसा कि आप कंटिन्यूअस टेंस पढ़े होंगे, चाहे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े होंगे, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़े होंगे, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़े होंगे, उसमें मैंने पहचान यही बताया है कि क्रिया शब्द के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द लगा रहता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। पास्ट कंटिन्यूअस का मैंने रहा था, रही थी, रहे थे बताया था। तो पहचान वही है, यानी कंटिन्यूअस के ही तरीके से इसका भी पहचान है, बशर्ते क्या है कि इसमें समय का बोध होता है। वर्क जो है एक कंटिन्यू लगा रहता है, यानी कि एक निरंतर जारी रहता है। जो कार्य है वो कंटिन्यू जारी रहता है, लेकिन जारी रहने के साथ साथ समय का भी बोध होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तरीके से बताऊंगा तो आपको कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग होगी। तो सबसे पहले एग्जाम्पल पे आते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। वह 2 घंटों से कपड़ा सिल रही है। अब यहाँ पे देखिए पहचान तो मिल गई, रही है, उसके बाद में इसमें क्या है, समय दिया हुआ है, यानी कि एक काम कर रही है तो 2 घंटे से कर रही है, यानी समय का जब बोध हो जाए तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। अगर समय का बोध नहीं है तो वो सिर्फ कंटिन्यूअस ही रहेगा। वह 2 घंटों से कपड़ा सिल रही है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी शी हैज़ बीन स्टिचिंग द क्लॉथ फॉर 2 आवर्स। सेकेंड एग्जाम्पल है रेणुका और मीनाक्षी सुबह से तुम्हारा कमरा साफ कर रही हैं। यहाँ पे पहचान तो मिल रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, एक कंटिन्यूअस टेंस हो गया, लेकिन इसके साथ साथ इस समय का भी बोध है, यानी कि सुबह से। रेणुका एंड मीनाक्षी हैव बीन क्लीनिंग योर अपार्टमेंट सिंस मॉर्निंग। तो चलिए चलते हैं, हम आपको बताते हैं, इनके नियम बताते हैं, इनके जो सेंटेंस बनाने के जो स्ट्रक्चर होते हैं, इंग्लिश में हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाई जाती है और इंग्लिश से हिंदी में कैसे बनाई जाती है, उसको जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रूल्स बताता हूँ। रूल्स आप पढ़ लीजिएगा, रूल्स बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ को करने के लिए नियम, संरचना, उसका फार्मूला, ये सबसे पहले याद होना चाहिए। तो यहाँ पे रूल्स आप पढ़ेंगे। सबसे पहला रूल है विद सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है करता है वो सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा। अगर सेकेंड रूल है विद प्लूरल सब्जेक्ट हैव बीन हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है, तो उसके साथ हैव बीन सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। थर्ड रूल देखिए, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब आप परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो उसमें समय का जो बोध होता है वो एक होता है निश्चित होता है और दूसरा होता है अनिश्चित होता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं, अनिश्चित को हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि वो पीरियड ऑफ टाइम होता है, और जो सिंस होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम, उसे हम कहते हैं। तो फार जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मिनट के लिए प्रयोग किया जा सकता है, हॉर्स के लिए, डेज के लिए, मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए, लेकिन सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, 2 o'clock, मंडे, संडे, जून 2000। यानी कि अगर आप एक्यूरेट डे का नाम बता रहे हो, यानी कि उस दिन से आप काम को कर रहे हो,
जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं सुबह से एक काम कर रहा हूं, अभी आपने एग्जाम्पल पढ़ा भी होगा, मैंने बताया कि भाई रेणुका और मीनाक्षी, ठीक है, तुम्हारा कमरा सुबह से साफ कर, यानी कि सुबह से यहाँ पे समय का जो बोध हो रहा है मॉर्निंग से, तो मॉर्निंग वहाँ पे सिंस का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही सोमवार से, जैसे मैं सोमवार से, ठीक है, वीडियो बना रहा हूँ, तो अब यहाँ पे क्या है कि सोमवार से किसी निश्चित दिन से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही निश्चित महीना भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे ही निश्चित ईयर्स भी हो सकते हैं। जैसे 2020 से अभी कोरोना वायरस फैल गया ना, फैल रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कोरोना वायरस 2020 से पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो यहाँ पे समय का बोध हो गया ना कि एक सन, एक ईयर का नाम, ठीक है, एक ईयर से, एक निश्चित समय से, कि 2020 से जो है सबको परेशान कर रहा है। अब इसके फॉर्मेशन देख लेते हैं, कैसे हम इसको फॉर्मेट करेंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सिंपल यानी कि साधारण वाक्य है तो उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने बताया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव। उसके बाद में बीन का प्रयोग, उसके बाद में वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि आपका टाइम क्या है, ठीक है, आपका निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है। निश्चित समय है तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में आप टाइम लिख देंगे, फिर फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो कैसे बनाएंगे। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, फिर नॉट, उसके बाद में बीन लिखेंगे, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद सिंस या फॉर, उसके बाद में टाइम और फुल स्टॉप। ऐसे ही आप इंट्रोगेटिव का भी बना सकते हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप उसको याद भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, और लिख भी लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम आपको याद हो। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी इंट्रोडक्शन है, क्रिया शब्द के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहता है और समय से कार्य का लगातार होने का बोध कराता है। अभी एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, दो एग्जाम्पल्स मैं रखूँगा। पहला एग्जाम्पल, मैं सुबह से अपने कमरे में यह लेख लिख रहा था। आई हैड बीन राइटिंग दिस आर्टिकल इन माई रूम सिंस मॉर्निंग। सेकेंड एग्जाम्पल है, रजनी और उसकी सहेलियाँ 20 मिनट से मुझसे बहस कर रही थी। रजनी एंड हर फ्रेंड्स हैड बीन डिबेटिंग विद मी फॉर 20 मिनट्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला चीज़ आप देखिए, हिंदी का सेंटेंस पहले आप पढ़ लीजिए। हिंदी के सेंटेंस में आपको यह लग रहा होगा कि यह कार्य लगातार हो रहा था और भी पास्ट में हो रहा था। दूसरी चीज़ कि इसमें समय का भी बोध है, तो यानी कि यह क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। तो उसको हम किस प्रकार फॉर्मेट करेंगे, तो फॉर्मेट करने के लिए फार्मूला तो जानना पड़ेगा, नियम भी जानने पड़ेंगे। तो चलिए मैं आपको फार्मूला भी बताता हूँ, नियम भी बताता हूँ। तो सबसे पहले नियम जान लेते हैं। रूल्स पहला है, विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट हैड बीन हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। अगर सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, कोई भी हो, दोनों के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड रूल्स क्या है, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी बता दिया आपको, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने बताया भी है, यहाँ भी मैंने लिख दिया। अभी यहाँ भी पढ़ सकते हैं आप कि फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि अनिश्चित समय के लिए, जैसे कि मिनट्स है, आवर्स है, डेज है, मंथ्स है, ईयर्स है, यानी कि इनके लिए आप क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे, जैसे मॉर्निंग से, ठीक है, इवनिंग से, 2 o'clock से, मंडे से, संडे से, जून से, 2000 से, 2020 से, इस प्रकार, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सेंटेंस को फॉर्मेट करते हैं या कभी ऐसा होता है कि इन प्रकार के वाक्यों को बोलना पड़ता है, स्पीक करना पड़ता है, तो हम भूल जाते हैं, हम जो है सेंटेंस को फॉर्मेट नहीं कर पाते हैं, तो हिचकिचा जाते हैं, ठीक है, हेसिटेशन होने लगती है। नियम तो जान गए, अब फॉर्मेशन देखते हैं कि अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो हम कैसे उसको पहचानेंगे। सबसे पहले अगर अंग्रेजी में है तो कैसे पहचानेंगे, और अगर हिंदी है तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए,
कि अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य हो, सिंपल हो, तो उसके लिए आप यह फार्मूला यूज करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, उसके बाद में हैड का प्रयोग करेंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का आप यूज करेंगे, फिर सिंस और फॉर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम, उसके बाद में टाइम का आप प्रयोग करेंगे, फिर फुल स्टॉप। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, फिर नॉट, उसके बाद में बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस और फॉर, और उसके बाद में आप टाइम लिखेंगे, फिर फुल स्टॉप। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, प्रश्नवाचक वाक्य हो, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे। अगर हिंदी में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आता है तो, अन्यथा आप हेल्पिंग वर्ब हैड का ही प्रयोग करेंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद में आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस और फॉर, उसके बाद में आप टाइम लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोडक्शन है। क्रिया शब्द के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे लगा रहता है और समय से कार्य का लगातार होने का बोध कराता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होगी। पहला एग्जाम्पल है, मैं अगले वर्ष से दुबई में पैसे कमा रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन अर्निंग मनी इन दुबई फॉर नेक्स्ट ईयर। सेकेंड एग्जाम्पल है, राधिका अपनी परियोजना को सोमवार से पूरा कर रही होगी। राधिका विल हैव बीन कंप्लीटिंग हर प्रोजेक्ट फ्रॉम मंडे। अब यहाँ पे आपको यह प्रतीत हो रहा होगा कि भाई ये हिंदी का वाक्य है, उसके साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यानी कि यह लगा हुआ है और इसमें समय का बोध हो रहा है। इसमें समय का बोध हो रहा है, यानी कि भविष्य में वर्क स्टार्ट होगा और वो कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा, होता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, जारी रहेगा। इसके भी नियम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर इसके नियम की बात करें तो इस टेंस में आप सिंस का प्रयोग नहीं करते। अब इसके नियम क्या है, नियम जान लेते हैं। विद आई एंड वी सब्जेक्ट शैल हैव बीन इज यूज्ड एंड विद अदर सब्जेक्ट्स विल हैव बीन इज यूज्ड। आई और वी सब्जेक्ट के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और अगर दूसरा कोई सब्जेक्ट हो उसके साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये जो टेंस है वो रेयरली यूज किया जाता है कम्युनिकेशन में, कन्वर्सेशन में बहुत ही कदाचित प्रयोग किया जाता है, इसलिए ज़्यादा इसको नहीं बोला जाता है। अब अगर ये देखिए, अभी हमने नियम बता दिए, अब फॉर्मेशन बता देते हैं आपको। ठीक है, अगर सिंपल सेंटेंस है यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस है तो उसके लिए आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, आपकी स्क्रीन पर होगा, देखिए यहाँ पे पढ़िए आप। सब्जेक्ट, उसके बाद में शैल हैव, विल हैव, ठीक है, या शैल हैव यूज करिए या विल हैव यूज करिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद में बीन का प्रयोग करिए, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या फ्रॉम। देखिए फॉर तो यहाँ अनिश्चित समय के लिए, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग आप सिंस की जगह पे कर सकते हैं, क्योंकि सिंस का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता, तो फ्रॉम का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद में आप टाइम लिखिए, फिर फुल स्टॉप। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर शैल और विल लिखिए, उसके बाद में नॉट का प्रयोग करिए, फिर हैव का प्रयोग करिए, फिर बीन का, उसके बाद में वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में फॉर या फ्रॉम, उसके बाद में टाइम, फिर फुल स्टॉप। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न सूचक वाक्य है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद में शैल और विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर फॉर या फ्रॉम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि समय के अनुसार। निश्चित है तो फॉर, निश्चित है तो फ्रॉम, अगर अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग, उसके बाद में टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये रहे इस वीडियो के 3 टॉपिक्स जो मैंने इस वीडियो में कवर किए, और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।